बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली यूनियन फाइंड है क्या और हम इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली यूनियन फाइंड को हम यूज़ करते हैं जब भी आपने ये देखना है कि क्या दो पॉइंट्स फिज़िकली कनेक्टेड हैं या नहीं। वो दो पॉइंट्स आपके डाटा सेट में भी हो सकते हैं या ग्राफ के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनियन फाइंड बेसिकली है क्या। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो हम ये देखते हैं कि जो आपके पास एल्गोरिथम है अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो आप किस तरीके से डेवलप करते हैं। मॉडल द प्रॉब्लम, सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को देखते हो कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। आपको किसी काम करने में कोई भी हर्डल या डिफिकल्टी आती है, दैट इज़ प्रॉब्लम। तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। फाइंड एन एल्गोरिथम टू सॉल्व इट। नेक्स्ट आप एल्गोरिथम फाइंड करते हो कि आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करोगे जिससे आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। फास्ट इनफ फिट्स इन मेमोरी, ये चीज़ है आपकी मेमोरी से रिलेट करती है कि जो आप एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हो कि क्या वो आपकी मेमोरी को सपोर्ट करता है। इफ़ नॉट, फिगर आउट व्हाई नॉट। अगर वो नहीं करता तो हमें प्रॉब्लम फाइंड करनी है कि वो किस वजह से नहीं कर रहा। कि आपकी मेमोरी में स्पेस कम है या कोई और इशू उसको आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम हम फाइंड करते हैं। फाइंड अ वे टू एड्रेस द प्रॉब्लम, हम वो वाला मेथड फाइंड करते हैं जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें, मीन उसको सॉल्व कर सकें कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आइट्रेट अंटिल सेटिस्फाइड, आप उस टाइम तक उसको बार बार जो है रन करते हो या बार बार उसको पार्ट्स में डिवाइड करके टेस्टिंग करते हैं जब तक आप उसके रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। नेक्स्ट, सबसे पहले आप एल्गोरिथम डेवलप करते हो, ये सारे स्टेप्स हैं एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आप कोई भी साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हो उसको रन करने के लिए, और लास्ट में आप मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं उस वर्क के लिए। तो यूनियन फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट अप्रोच हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एल्गोरिथम आती है, फर्स्ट अप्रोच है हमारे पास डायनामिक कनेक्टिविटी। डायनामिक कनेक्टिविटी में हम क्या देखते हैं बेसिकली कि आपके जो दो पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से कनेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम है, इसमें हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि बेसिकली हमारी प्रॉब्लम है क्या और हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या एक सेट गिवन है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एन हमारा स्टैंड कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जस्ट लाइक ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं 0 1 2 5 7 3, ये तमाम हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें हम टू टाइप्स के जो ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। पहला ऑपरेशन हमारे पास क्या है, कनेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, कि हम ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको कनेक्ट करेंगे किसी भी पाथ। और सेकंड है, इज देयर अ पाथ कनेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स, क्या इन ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई पाथ गिवन है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी में क्या है कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स गिवन है, क्या ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, पहला हमारा पास जो है वो ऑपरेशन ये है। और सेकंड हमारे पास है कि क्या इनके दरमियान कोई ऐसा पाथ अवेलेबल है जिनसे हम इन ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, हमने कनेक्ट किए हैं पाथ 3 and 4, 3 and 8, 6 and 5, 9 and 4, 2 and 1। तो ये डिफरेंट पाथ्स जो है वो हमने कनेक्ट किए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप लोग देंगे। आर 0 और 7 कनेक्टेड, क्या 0 और पाथ 7 कनेक्टेड है। यहाँ से देखिए 0 कनेक्ट है हमारे पास 1 से, 1 कनेक्टेड 2 से और 2 कनेक्टेड 7 से। इट्स मीन जो आपका 0 है वो कनेक्टेड है 7 से। इसमें जब भी हम डायनामिक कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें हम ये नहीं देखते कि वो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है या इनडायरेक्टली। बस हमारा मेन फोकस क्या होता है कि क्या आपके दो पॉइंट्स कनेक्टेड हैं या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं। न्यू में आर 8 और 9 कनेक्टेड, 8 और 9 को देखें, ये देखिए 8 कनेक्टेड है 3 से, नेक्स्ट 4 एंड 9। इट्स मीन 8 जो है आपका कनेक्टेड है 9 से। कुछ बात यहाँ पे कनेक्ट करके उसको कंप्लीट ये डायग्राम की गई है। तो यह फिजिकली है पॉइंट्स की फॉर्म में जब हम कोई भी बात करते हैं तो उसमें कनेक्शन पॉइंट फाइंड करना बहुत ईजी है। अगर इसकी जगह पे हम कोई भी ग्राफ यूज़ करेंगे तो उसमें जो पॉइंट की कनेक्शन है वो फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जस्ट लाइक ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। तो हमने देखना है कि क्या ये पॉइंट पी या क्यू आपस में कनेक्टेड है या नहीं है। यहाँ पे बेसिकली रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि ये आपस में कनेक्टेड है, यस। बट सिंपली मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जैसे हम यहाँ पे हमने पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए हैं, जस्ट लाइक 8 एंड 9 आर कनेक्टेड। तो इस फॉर्म के लिए जब हमारे पास ग्राफ फॉर्म आएगी यहाँ पे क्लियर नहीं है कि पॉइंट कनेक्टेड है या नहीं है,
तो यहाँ पे हम कोई किसी टाइप के डिफरेंट टाइप्स के मल्टीपल टाइप्स के जो हैं वो एल्गोरिथम डिफाइन करते हैं, जिसकी हेल्प से इसकी कनेक्टिविटी पॉइंट को हम फाइंड करते हैं। तो इन कनेक्टिविटी पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम यूनियन फाइंड के थ्रू डिफरेंट एल्गोरिथम यूज करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। अब जो है मॉडलिंग ऑब्जेक्ट मीन जो आप डिजिटल डायनामिक कनेक्टिविटी है या फिर आप यूनियन फाइंड है उसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। कुछ एप्लीकेशंस हैं, पिक्सेल्स इन डिजिटल फोटोज, कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, फ्रेंड्स इन अ। अब ये देखें पिक्सेल्स एंड डिजिटल फोटो, आपके पास एक पिक्चर है उसमें आपके पास डिफरेंट पिक्सेल्स हैं। अब पिक्सेल्स को आप जो है वो मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं। तो उनकी कनेक्शन को चेक करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम फाइंड करते हैं। एल्गोरिथम में हम बेसिक लॉजिक क्या यूज करेंगे, यूनियन फाइंड की। अब एक कंप्यूटर है उसमें डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स हैं, वो किस तरीके से एक नेटवर्क में डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। अगर आप फ्रेंड सर्कल में डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स यूज कर रहे हो या फ्रेंड कनेक्टेड हैं तो वो किस तरीके से हैं। एक कंप्यूटर में थाउजेंड्स मिलियंस बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, आप उसको मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते। उस टाइप की कैलकुलेशंस के लिए हम फिर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है हम ज्यूम करेंगे कुछ इक्विवेलेंस रिएक्शन रिलेशंस को। ठीक है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, इस कनेक्टेड टू, क्या जो हमारे पॉइंट्स हैं वो कनेक्टेड हैं। तो 3 टाइप्स के हम डिफरेंट रिलेशन यूज करते हैं, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, आपके पास एक पॉइंट पी है, मीन पॉइंट पी कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 4। इस पॉइंट P इज कनेक्टेड टू P, क्या जो आपका पॉइंट है वो खुद इटसेल्फ कनेक्टेड है या नहीं। जस्ट लाइक ये 0 is connected to 0 itself. Itself connection is called reflexive connection. Next is symmetric. यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। If P is connected to Q, अगर आपका P Q से कनेक्टेड है, इट्स मीन Q भी P से कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए, अगर 4, suppose 4 is P, 4 is connected to 1, 1 is called Q। अगर 4 1 से कनेक्टेड है, इट्स मीन 1 जो है वो 4 से भी कनेक्टेड है। अगर 4 5 से कनेक्टेड है, इट्स मीन 5 4 से भी कनेक्टेड है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, जिसमें आपके 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। लास्ट रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ P is connected to Q and Q is connected to R, then P is connected to R। इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज आती हैं, सपोज दैट इज P, 6 is P, 2 is Q and 3 is R। अगर आपकी P Q से कनेक्टेड है, ठीक है, और Q R से कनेक्टेड है, इट्स मीन जो आपका R है वो Q से कनेक्ट होगा। तो ये 3 टाइप्स के हम रिलेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कनेक्टेड कंपोनेंट। कनेक्टेड कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक कंपोनेंट, जस्ट लाइक ये आपके पास एक कंपोनेंट है 0, ये आपके पास सेकंड कंपोनेंट है 1 4 5 एंड ये आपके पास थर्ड कंपोनेंट है 2 3 6 एंड 7। ये आपके पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं कि एक रिलेशन में एक पॉइंट पे आपके पास कितने जो हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। मैक्सिमल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर म्यूचुअली कनेक्टेड, आपके पास सेट्स कितने हैं 1 2 3। इन सेट्स में आप ऑब्जेक्ट्स देखेंगे कि आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेट 0 है, सेकंड में हमारे पास 1 4 एंड 5 है, और थर्ड में हमारे पास 2 3 6 एंड 7 है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सेट गिवन है, जिनमें अभी तक जो है 3 सेट्स में ऑब्जेक्ट्स में दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, बट ये इटसेल्फ आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दैट्स लाइक 0 1 4 एंड 5। बेसिकली 1 कनेक्ट है 4 के साथ, 4 कनेक्टेड है 5 के साथ, तो इनके दरमियान एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है। अब जो हमने पहले हमने बताया कि आप किस टाइप जो है इसको किस तरीके से मॉडल करोगे। ये हमारे पास 3 रिलेशन है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि आप इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर सकते हो। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम 3 बेसिक ऑपरेशन यूज करेंगे। फर्स्ट इज फाइंड, सेकंड इज कनेक्टेड एंड थर्ड इज यूनियन। फाइंड में क्या आप करते हो, आप देखते हो कि आपका जो कंपोनेंट P है, मीन जो आपकी गिवन वैल्यू है वो किस कंपोनेंट में लाई करती है। कंपोनेंट बेसिकली क्या है, ये आपके कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट 0, सेकंड कंपोनेंट इज दिस एंड थर्ड कंपोनेंट इज दिस। तो आपने देखना है कि जो आपके पास गिवन वैल्यू है P वो किस कंपोनेंट में लाई करती है। ये आप क्या करोगे, अपने ऑब्जेक्ट को फाइंड करोगे। नेक्स्ट कनेक्टेड। कनेक्टेड में हम क्या देखते हैं, आर ऑब्जेक्ट्स P एंड Q इन द सेम कंपोनेंट।
कि क्या आपके जो दो कंपोनेंट है वो सेम कंपोनेंट, दो वैल्यूज हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम कंपोनेंट में लाई करते हैं या नहीं करते। थर्ड पे हम क्या देखते हैं यूनियन में कि अगर आपके दो कंपोनेंट्स, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम कंपोनेंट में लाई नहीं करते, देन हम उसका यूनियन फाइंड करते हैं। यूनियन बेसिकली मैथमेटिक का एक ऑपरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं कि आपके सेट्स में जो गिवन वैल्यूज होती हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये थ्री वैल्यूज हैं। अब हमने इनमें क्या देखना है कि क्या आपका जो है, सपोज हम करते हैं, आपने यहाँ से कनेक्शन फाइंड करना है 2 और 5 का। तो क्या 2 और 5 में कोई पाथ एग्जिस्ट करता है? ठीक है, अगर पाथ एग्जिस्ट करता है तो हम किस तरीके से करेंगे? हम क्या करेंगे, उन दो पाथ्स का यूनियन लेंगे। यूनियन लेने से क्या होगा, ये वाले जो दो कंपोनेंट्स हैं 1 4 एंड 5 एंड 2 3 6 7, ये एक ही पार्ट में लाई करेंगे क्योंकि हम इन दो सेट्स के ऊपर यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जब आप यहाँ पे यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो बेसिकली ये कुछ इस फॉर्म में आपके पास सेट आएगा और 5 और 2 के दरमियान एक पाथ एग्जिस्ट करेगा जिसको हम ये सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप इसको इस मैथमेटिकल फॉर्म से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर ग्राफिकल फॉर्म प्रेजेंट नहीं है, और ग्राफिकल फॉर्म से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर मैथमेटिकल फॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को कंबाइन करके उसकी मैथमेटिकल नोटेशन लिख सकते हो। ठीक है, बेसिकली हम करते क्या हैं, आप सबसे पहले देखते हो कि गिवन आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो किस कंपोनेंट में लाई करता है। ठीक है, अगर वो है, अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट है तो क्या वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या वो सेम कंपोनेंट में लाई करते हैं। अगर वो सेम कंपोनेंट में लाई नहीं करते तो फिर हम क्या करते हैं, उनका यूनियन फाइंड करते हैं। ठीक है, यूनियन फाइंड डाटा टाइप एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब हम देखते हैं गोल हमारा क्या है, बेसिकली हम ऐसा करते क्यों हैं। गोल क्या है, डिजाइन एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर फॉर यूनियन फाइंड। अगर आपके पास डाटा सेट लार्ज है, जैसे अभी हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको फाइंड करना इजी है। अगर डाटा सेट हमारा लार्ज हो जाता है तो फिर हम किस तरीके से करेंगे, बेसिकली इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज हो जाते हैं, ठीक है, नैन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, 10 थे, अगर आपके पास 100 हैं, थाउजेंड्स हैं, मिलियन है, तो फिर आप किस तरीके से करोगे। अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके पास ह्यूज है, जैसे अभी हमने जस्ट एक ऑपरेशन फाइंड किया, अगर इस तरीके से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप क्या करोगे, यूनियन एंड फाइंड ऑपरेशंस में बी इंटरमिक्स्ड। अगर आपके पास यूनियन और फाइंड का ऑपरेशन मिक्स हो जाता है, जैसे अभी फाइंड हमने सेपरेट किया है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइक करता है और देन हमने यूनियन फाइंड किया, इसी तरीके से दोनों ऑपरेशन सेम हो जाते हैं तो फिर आप क्या करोगे। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम जावा में करते हैं फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, यूनियन फाइंड की क्लास डिक्लेयर करवाएंगे, पब्लिक क्लास है, इसके लिए हम इसके ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर नहीं करवाएंगे और बेसिक कुछ ऑपरेशंस डिक्लेयर करवाएंगे। जस्ट लाइक सबसे पहले यूएफ एंड इन, ये क्या करेगा, यूएफ यूनियन फाइंड, आप में इसमें क्या कर रहे हो, इंटीजर्स ले रहे हो। इनिशियलाइज यूनियन फाइंड डाटा स्ट्रक्चर विद इन सिंगलटन ऑब्जेक्ट 0 to n-1। इसमें आपके क्या होंगे, इसमें आपके ऑब्जेक्ट्स की लेंथ आएगी कि आप टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने ले रहे हो। वॉइड यूनियन, यहाँ पे आपका यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, इन पी एंड क्यू कि क्या आपके दो जो वैल्यूज हैं वो सेम में नहीं है, अगर सेम कंपोनेंट में लाई नहीं करती तो आप क्या करोगे, उनका कनेक्शन पी एंड क्यू में कनेक्शन जो है वो डेवलप करवाओगे, किस ऑपरेशन से, यूनियन के ऑपरेशन से। इंट फाइंड ये बेसिकली क्या करेगा, आपके पी की जो वैल्यू है इंट पी है उसको फाइंड करेगा कि वो किस पॉइंट पे किस कंपोनेंट में लाई करता है। बुलियन कनेक्टेड इन पी एंड क्यू, ये आपका क्या करेगा, ये आपका देखेगा कि जो आपकी पी और क्यू है कि क्या वो सेम कंपोनेंट में लाई करते हैं या लाई नहीं करते। ये बेसिकली कुछ पब्लिक क्लास के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको हम जो है जावा की इम्प्लीमेंटेशन में यूज करते हैं। अगर आपका पी, सपोज अगर आपका पी और क्यू सेम कंपोनेंट में लाई करता है तो वो आपको जो है वो सेम कंपोनेंट का एड्रेस देगा, अदरवाइज वो यूनियन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर देगा। जैसे एग्जांपल में हमने देखा है पीछे, अगर आपके कंपोनेंट सेम होंगे तो आपको जस्ट पाथ एग्जिस्ट दे देगा, अगर कंपोनेंट सेम नहीं होंगे तो वो यूनियन को वहाँ पे यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। ये हमारे पास एक क्लाइंट लिस्ट है, कनेक्टिविटी क्लाइंट, कि आप किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करोगे। रीडिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड इनपुट, आप इसमें क्या करोगे, क्या आपके पास एक इनपुट गिवन होगी, वहां से आप वैल्यूज को इनपुट करोगे और वन बाय वन जो है उसको रीड आउट करोगे। पब्लिक स्टैटिक, ये हमारा मेन फंक्शन है अरेज का। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, इंटीजर एन लिया है, ये क्या कर रहा है, एसटीएन बेसिकली हमारी जो है वो जावा की जो है एक मेथड यूज कर रहा है इनपुट के लिए। ये क्या करेगा, जो आपने वैल्यूज दी हैं उन वैल्यूज को वन बाय वन रीड करेगा, रीड करने के बाद हमारे यूएफ
ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर क्लास ली है यूएफ की और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया स्मॉल यूएफ से, ठीक है, वहां पे उसको स्टोर कर देगा इन अरे फॉर्म। टेक्स्ट फॉर्म की जो फाइल होगी उसको अरे की फॉर्म में ये आपकी वैल्यू को स्टोर करवा देगा। नेक्स्ट वो कंडीशन चेक करेगा नॉट साइन std इज एम्प्टी। कब तक वो कंडीशन लेगा? जब तक आपके पास std का डाटा जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक आपकी ये जो कंडीशन है वो रन होती रहेगी। इसमें आपके पास क्या है, वो p की वैल्यू लेगा, q की वैल्यू लेगा। दोनों वैल्यूज इनपुट करने के बाद, रीड इन करने के बाद वो क्या देखेगा कि क्या वो p और q कनेक्टेड हैं, क्या वो सेम पॉइंट में लाई करते हैं या नहीं। अगर वो सेम पॉइंट में लाई नहीं करते तो फिर वो क्या करेगा, यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। यूनियन के ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको जो है वो आउटपुट दे देगा। तो इस तरीके से बेसिकली ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। ये आपके पास एक वैल्यू दी गई है, इसमें आपके पास टोटल जो लेंथ है वो 10 है और ये सारी वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू p की है और सेकंड वैल्यू q की है। तो आपके पास ये टेक्स्ट फॉर्म में वैल्यू है, जो टेक्स्ट फॉर्म आप यहाँ पे रीड इन करेंगे। इस टेक्स्ट फॉर्म को यहाँ पे वो जो है ये वाली वैल्यू न्यू यूएफएन में वो अरेज की फॉर्म में स्टोर करवाएगा और नेक्स्ट आपकी कंडीशन चेक करेगा कब तक, जब तक आपके पास रिक्वायर्ड डाटा नहीं आ जाता, ठीक है। वाइल की कंडीशन में वो चेक करेगा आपकी अरे, जब तक आपकी अरे एम्प्टी नहीं हो जाती। नेक्स्ट p और q की वैल्यूज को रीड करेगा। p और q की वैल्यू को रीड करने के बाद वो उनमें कनेक्शन चेक करेगा कि क्या वो दो वैल्यूज कनेक्टेड हैं या नहीं है। अगर कनेक्टेड नहीं है तो वो यूनियन परफॉर्म करेगा और एट द एंड आपको आउटपुट दे देगा। तो बेसिकली डायनामिक कनेक्टिविटी हम यूज करते हैं दो पॉइंट्स के कनेक्शन को फाइंड करने के लिए। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास और भी एल्गोरिथम है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। I hope you will understand this. If you have any question regarding this, please comment and also like our videos and subscribe our channel. Thank you so much. Allah Hafiz.